तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वैधानिक निगम की विशेषताएं, मतलब फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है स्थापना, मतलब एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, वैधानिक निगम की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा होती है, इसलिए इसे वैधानिक निगम कहा जाता है। मतलब इसके कुछ वैधानिक विशेष अधिनियम द्वारा होती है इसके संसद के। ठीक है, इसका आता है अस्तित्व, मतलब एक्सिस्टेंस। ठीक है, तो निगमित संगठन होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से अनुबंध कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं तथा दूसरे संगठनों या व्यक्ति पर मुकदमा कर सकते हैं। इसी प्रकार इन पर भी किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। तो मतलब इनका जो अस्तित्व होता है ये बिल्कुल सेपरेट होता है। ठीक है, इन पर भी कोई केस कर सकता है, ये भी किसी और पर केस कर सकते हैं। इनका सेपरेट जो है अस्तित्व होता है इसका। इसके बाद आते हैं वित्त व्यवस्था, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, वैधानिक निगमों की वित्त व्यवस्था साधारणतः सरकार द्वारा की जाती है। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री सामान्य जनता को कर ये वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। तो मतलब अगर इन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है तो ये सरकार द्वारा वैसे तो कर दी जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये सामान्य जनता को भी सामान्य जनता से भी बिक्री करके कर की एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इस कर एकत्रित कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं वित्त की। इसके बाद आता है कर्मचारियों की स्थिति। तो वैधानिक निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधित अधिनियम में ही दी हुई होती हैं तथा इनके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी न्यूनतम होता है। ऐसे निगमों में कर्मचारियों की नियुक्तियां भी अधिनियम के नियमों के अनुसार ही होती हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इनकी कुछ नियमों के द्वारा ही होती हैं। इसके बाद आता है स्वामित्व, मतलब ओनरशिप। ठीक है, वैधानिक निगम पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होते हैं और समस्त वित्तीय उत्तरदायित्व भी सरकार के ही होते हैं। ठीक है, तो ये था इनका ओनरशिप। सब जो है टोटली सरकार के हाथ में होती है ज़्यादातर। इसके बाद आते हैं अंकेक्षण प्रक्रिया, मतलब ऑडिट प्रोसेस। तो सरकारी विभागों में प्रयोग की जाने वाली लेखांकन अंकेक्षण प्रक्रिया वैधानिक निगमों पर लागू होती है। तो बजटन के संबंध में भी इनका केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इनकी जो है ऑडिट प्रोसेस से सरकार से कोई मतलब नहीं होता। और कुछ लेकिन वैधानिक निगमों पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके विशेषताएं वैधानिक निगम की। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैधानिक निगम की पहले तो देखेंगे लाभ, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हानि। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।